कंस अत्याचार करता चला गया तो इधर कंस के जो चाचा थे, आइए इनके घर में देखते हैं। इनके घर में 7 लड़कियां थीं और ये 7 वसुदेव को ब्याहेंगे। बोले वसुदेव कौन थे? तो बताया ये वसुदेव सूरसेन के लड़का थे जो बटेश्वर के पास सौरीपुर गांव के रहने वाले थे। ये 10 भाई थे और महाराज देवक की सबसे छोटी लड़की का नाम था देवकी। तो कंस ने मन में विचार किया है कि हम अपनी छोटी बहन देवकी का विवाह करेंगे। तो कंस वहां से आगे बढ़ा और वसुदेव के पास पहुंचा। जब बोले देखो हमने ये विचार किया जो हमारी छोटी बहन देवकी है ना, उसका विवाह तुम्हारे साथ करेंगे, कहो कैसी रही? बोले बहुत बढ़िया, हम तो एकदम तैयार। उधर तो ये कहा कि तुम बारात लेकर के आओ और इधर कंस ने देवकी को अपने पास बुलाया। देवकी इधर आ। हमने विचार किया तुम्हारी शादी वसुदेव के साथ करेंगे। मथुरा से जाकर बटेश्वर में किसी से दबना नहीं, घमंड से कह देना भगवान भोजराज कंस की बहन है। अगर कोई दिक्कत परेशानी हुई तो बटेश्वर से मथुरा उठा लाऊंगा, जिन्ना जमीन में दबा दूंगा, मगर दुखी नहीं देखूंगा क्योंकि हमारी आत्मा ही है। कैसे हम कहूँगा दुखी नहीं देखे पाता। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो आज महाराज वसुदेव जो थे बारात लेकर के बटेश्वर से मथुरा के लिए चले। और हंसी खुशी के साथ चली बारात मथुरा और मंडप लो करवाई रे देवकी की वही सवाई। वसुदेव बारात लेकर के बटेश्वर से मथुरा की तरफ चले। बारात लेकर मथुरा पहुंचे तो बड़े ही आनंद के साथ मैया देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में हुआ। विवाह होने के बाद मैया देवकी जो थी पालकी में बैठ गई तो लड़कियां गीत गा रही हैं, विदा कर रही हैं और मैया देवकी मन में बड़ी प्रसन्न है। विदा कर रही है और गीत गा रही है। विदा करनी मैया देवकी पालकी में बैठी मन में बड़ी प्रसन्न है। अरे क्या मेरी बहन
रानी विदा कर रही है तो मैया देव के मन में बड़ी प्रसन्न है, क्योंकि परीक्षित जी बताया है कि पहले जमाने में जी लड़की की शादी हुआ करती थी तब रोना नहीं चलता था। पहले जमाने में जब लड़की की विदा होती थी तो रोना नहीं चलता था, लेकिन आज के जमाने में रोना तक रिवाज बना लिया है। मतलब आज की दुनिया में रोना ऐसा लगता है कि कोई रस्म हो। अब दिक्कत जब परीक्षित जी की लड़की रोए तो भाई और न रोए तो भाई। अगर कोई लड़की हंसी खुशी से ससुराल चली जाएगा रोवे ना तो ये समाज की स्त्रियां भाई ताने मार मार के चैन ही नहीं ली। बोले देखो तो सही जत्ते न रोई हाय वो मम्मी पापा जितना दया ही नहीं लगती दिल में कतई नहीं रोई पर तो गाड़ी में बैठी और सीना चली गई तो ताने मार करके उसे चैन ही नहीं लेने देंगे। तो पहले जमाने में रोना नहीं चलता था, रोना आज के जमाने से शुरू हुआ है। तो मैया देव की जो थी वो पालकी में बैठी है। ये बच्चे यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगाए हैं, तुम्हारा क्या काम है? पालकी में बैठी है, विदा कर रही है, तब तक कंस आ गया। अजबाद है लड़की, एक बात बता देवकी, तू ऐसे कब तक मथुरा से बटेश्वर पहुंच पाएगी है? एक काम करो, हमारे रथ में बैठो, थोड़ी दूर तुम्हें हम छोड़ देते। पालकी से उतार लिया और मैया देवकी को रथ में बैठा लिया। मैया देवकी को पालकी से उतार लिया, रथ में बैठा लिया। देवताओं ने दो दो कंसराज, अरे तुझे एक बात नहीं मालूम? अरे इतनी खुशी के साथ अपनी बहन की विदा कर रहा है, लेकिन तुझे एक बात नहीं मालूम? कंसराज मत भूल जा, भूल तुझे मलाई देवकी के आठवां बालक तुझे रथ को जब आगे बढ़ाया तो आकाशवाणी हुई, जवाब दो कंसराज। अरे जिस बहन को इतनी हंसी खुशी के साथ में विदा कर रहा है, लेकिन तुझे एक बात नहीं मालूम? उसी बहन के काले आंचल में तेरा काल पल रहा है, उसी बहन के गर्भ से आठवां बालक होगा जिसके हाथों से तेरी मौत होगी। जैसे ये तूने बच्चन सुने, रथ से नीचे खड़ा हुआ, हाथ में तलवार उठाई और मैया देवकी के केसों को पकड़ के जमीन पे गिरा लिया और जवाब दो बहन उसके दम में क्षमा करना, कि हो सके तो मैं क्षमा कर देना बहन,
कि बिना गलती के कोई पाप नहीं होता, कि बिना गलती के कोई पाप नहीं होता। और जब जान पे नौबत आ जाए तो फिर सगे बेटे का बाप, क्योंकि अगर तुम जिंदा रही तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, और अगर हम मर गए तो हमारे जब प्रजा के लोग हमारे पीछे रो रहे मर जाएंगे, को तो कोई ना है। बोले भैया अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आप हमें मार दीजिए। हाथ में तलवार उठाई और जैसे ही मैया देवकी के ऊपर चलाना चाहा तो वसुदेव ने पीछे से हाथ पकड़ लिया, जवाब दो कंसराज ये तुम क्या करने जा रहे हो? अरे इतनी छोटी सी बात के पीछे तुम अपनी बहन को मारने के लिए जा रहे हो, हैं? तुम पागल हो गई, तुम्हारी बहन है।